आज मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और अभी जो ऑयल इंडिया लिमिटेड का जो एग्जाम्स होने वाला है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो टोटल आज 5 क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, यहाँ बोल के आ रहा है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स इज 8:125, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे है क्या, आपका क्यूब है ना। तो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है ना, वो भी रेशियो में दिया हुआ है। दो क्यूब है, तो हम ले लेते हैं वॉल्यूम 1 हो गया और ये हो गया वॉल्यूम 2। कितना दिया हुआ है भाई, एक है 8 और दूसरा नीचे है आपका 125। तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है ना। यानी ये एक 1 क्यूब हो गया और इसको हम डिनोट कर लेते हैं A2 क्यूब, ठीक है। ये हो गया 8/125। देखोगे यहाँ पे दोनों जगह क्यूब है, तो ये भी तो क्यूब है ना, ये 2 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 का होल क्यूब, और यहाँ का क्यूब, यहाँ का क्यूब और ये वाला क्यूब कैंसिल होकर बचेगा क्या, A1/A2, यानी दोनों का साइड हो जाएगा 2/5, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, एरिया का रेशियो नहीं, सरफेस एरिया है ना। तो सरफेस एरिया का हमें रेशियो निकालना है। तो सरफेस एरिया यानी एरिया ले लेते हैं A1/A2। ये क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना। ये हो गया दूसरे का। तो ये सिक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर, यानी A1 का वैल्यू क्या है 2 है और A2 का वैल्यू क्या है 5 है। तो 2/5 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 4 और नीचे हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, यानी रेशियो में पूछा है। तो 4:25 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करें। अच्छा, ये तो मैंने आपको प्रोसेस में करके दिखा दिया। अगर सेम क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्स में तो आपको इतना प्रोसेस करना नहीं है, देखोगे डायरेक्ट हम लोग आंसर को निकाल लेंगे। वॉल्यूम है ना, वो भी क्यूब का है। तो इसका क्या करेंगे, क्यूब रूट लगा देंगे, यानी ये कितने का क्यूब होता है, बोलोगे 2 का होगा। और ये कितने का होगा, 5 का होगा। और आपसे पूछा क्या है, सरफेस एरिया। तो एरिया पूछा है ना, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, ये आपका क्यूब ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और ये हो गया रेशियो, यानी हो जाएगा 4:, ये हो गया आपका 25 डायरेक्ट। क्लियर है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 को, यहाँ दिया हुआ है कि अ मोटरिस्ट ट्रेवल्स टू अ प्लेस 150 किलोमीटर अवे at an average speed of 50 km per hour and return at 30 km per hour. His average speed for the whole journey in kilometer per hour. इजी क्वेश्चन है। तो देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट ना इस क्वेश्चन को करते क्या है कि यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है, तो ये 50 है, इसको ले लेते हो और इस 30 को, और एवरेज स्पीड को निकालने के लिए क्या करोगे, 50 + 30 और डिवाइड बाई 2 कर दोगे, यानी हो जाएगा कितना, ये हो गया 80/2 यानी 40 किलोमीटर पर आवर। और ऑप्शंस में भी देखोगे 40 किलोमीटर पर आवर रहता है, बट ये हो जाएगा आपका रॉन्ग, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखोगे, हमारे पास में डिस्टेंस कितना है भाई, यहां से यहां तक है, टोटल कितना है 150 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मोटरिस्ट ट्रेवल टू ए प्लेस, मैंने 150 किलोमीटर, अब वो जा रहा है ना, पहले कितना के स्पीड से जा रहा है, 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है। उसके बाद अब फिर रिटर्न भी आ रहा है, इधर से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। जब वो रिटर्न आ रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो हम सबसे पहले इसका काम करेंगे कि हम इसका टोटल टाइम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, टोटल टाइम। तो टोटल का टाइम कैसे निकालते हैं, देखोगे एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हो, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो हमारे पास में यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी इस टाइम इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, डिस्टेंस बाई देयर स्पीड, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस टू 150 है। तो ये हो जाएगा आपका 150, पहले एक बार जा रहा है ना उसके लिए अलग है, देखोगे वो 50 किलोमीटर पर आवर है, तो 50 से डिवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद प्लस, फिर वो रिटर्न भी हो रहा है और सेम डिस्टेंस ही रिटर्न होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो ये हो गया 150 और डिवाइड बाई हो गया आपका, अभी इसका स्पीड क्या है 30 का है। क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितने बार में जाएगा, ये 0 से 0 गया, ये नहीं हो गया आपका 3, और ये 0 से 0 गया और इसको कैंसिल करेंगे 5, यानी उसका टाइम जो लगा 8 आवर लग गया। यहाँ तक क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो देखो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई द टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, एक बार यहां से यहां तक गया कितना है 150,
फिर उसके बाद ये रिटर्न भी तो आया ना, अगेन सेम डिस्टेंस ही है, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाय टाइम। अब टाइम कितना लगा उसका टोटल टाइम 8 आवर, ठीक है। ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये हो गया आपका 300 और डिवाइड बाई 8। तो इसको 4 से कैंसिल करते हैं, नीचे हो जाएगा 2 और ये हो गया आपका 4 7 जा और इधर हो गया आपका हो गया 5, ठीक है ना। इसको फिर कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो गया 37.5 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन नंबर फिर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्या बोल रहा है कि अ टीवी वाज bought at a price of 21,000 after 1 year the value of TV was depreciated by 5%, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 year। इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखोगे, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा अमाउंट कितना है 21,000 ना, उसके बाद 1 माइनस, अब ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% ना, तो 5/100 कर दोगे, ठीक है। और इसको सॉल्व कर दो, ये आंसर हो गया है 21, ये हो गया आपका 000, ये हो गया माइनस करोगे तो 95 और नीचे आ जाएगा आपका 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं, फिर 210 इंटू 95 कर लोगे, फिर ये फिर कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1995 और ये एक जीरो, यानी ये हो जाएगा हमारा 19,950 रुपीज, ठीक है। ऑप्शंस में देखोगे 19,950 ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर आपका बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ बोल रहा है कि इफ n इज इवन तो 6 टू द पावर n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, और ये 4 ऑप्शंस दे दिए हैं। तो हमारे पास में गिवन क्या है 6 टू द पावर n और ये -1, और n का जो वैल्यू है ये कंडीशन दिया हुआ है कि इवन होना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इवन, फर्स्ट इवन नंबर क्या है मेरा 2 है, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, तो 6 स्क्वायर -1, 6 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 36 -1 यानी 35। तो किससे डिवाइड होगा 35 से डिवाइड होगा, बस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करूंगा सिंपल वे में सॉल्व करूंगा। देखो यहाँ बोल क्या रहा है कि अ सम डबल्स इटसेल्फ इन 16 इयर्स, देन इन हाउ मेनी इयर्स इट ट्रिपल इटसेल्फ, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, बस सिंपल। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखो, यहाँ पे मान लेते हैं सम, तो हम सम को कोई भी एक प्रिंसिपल ले लेते हैं, उसके बाद अमाउंट ले लेते हैं और यहाँ पे हो गया आपका इंटरेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं हमारा पास में अमाउंट यहाँ पे बोला ना सम डबल हो जा रहा है ना, कितने ईयर्स में 16 ईयर्स में। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर 1 है तो ये 1 से डबल होता है, यानी अमाउंट हो जाएगा 2 डबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कितना लग रहा है भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे हो गया आपका 16 ईयर्स, ये टाइम लग रहा है। तो देखो प्रिंसिपल हमारा था 1, अमाउंट हो गया 2, तो इंटरेस्ट क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट हमारा जो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कहलाता है। अब ये 2 - 1 कर दो तो ये कितना हो जाएगा 1, यानी इंटरेस्ट तो 1 मिला है ना। अच्छा, नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है क्या कि देन इन हाउ मेनी इयर्स, कितना समय लगेगा कि वो ट्रिपल हो जाए ना। तो ट्रिपल होने के लिए देखोगे, अब मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या लेते हैं उसको 1 ले लेते हैं, अब इसको 3 डबल होना है, ठीक है। तो 3 डबल होता है तो हमारे पास में इंटरेस्ट फिर अभी कितना हो जा रहा है, अब ये 3 - 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, देखो हो गया। तो ये अब ये टाइम कितना लगा ये तो हमें निकालना है, ये हमको नहीं पता है। तो इस कंडीशन में देखोगे इंटरेस्ट को इंटरेस्ट आप मिलाओगे, इंटरेस्ट 1 से डबल हुआ ना, यानी इस 1 में कितना मल्टीप्लाई हुआ 2 मल्टीप्लाई हुआ तभी जाके ये डबल हुआ। तो सेम जितना मल्टीप्लाई होगा ना यहाँ पे, यहाँ भी हम क्या करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 2 जा कितना हो गया 32, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा 32 ईयर्स। क्लियर। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर फर्स्ट करेक्ट, और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो बट वो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर को कमेंट करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन रह जाएगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।